नमस्कार, स्वागत है आपका बद्री के 23वें अध्याय के दूसरे दिन में। और आज हम केवल पद 13 पर अपना ध्यान लगाने वाले हैं। इस अध्याय में यीशु 7 बार फरीसियों को बोलते हैं तुम पर हाय। यीशु उनके पाखंड को लेकर दुखी हैं, क्योंकि उनका धार्मिक पाखंड उनकी और दूसरों की जिंदगी से आनंद को, विश्वास को चुरा रहा है। यीशु पाखंड के विरोध में बहुत बोलते हैं, कई बार उनका अधिकार है बोलने का। कल उन्होंने इस अध्याय की पहले पद में ही पाखंड की परिभाषा दे दी थी। पाखंड है जब आप खुद कुछ करते नहीं हो पर उसकी अपेक्षा आप दूसरों से करते हो। पहले हमने देखा कि पाखंड है अपनी आंखों में पड़े लठ को न देखना पर दूसरों की आंखों से तिनका लगा निकालने की कोशिश करना। पाखंड है जैसे कि आप एक मधुशाला में शराब की छुड़ाने की गोष्ठी कर रहे हो, या फिर पिज्जा या बर्गर खाते हुए आप अच्छे पोषण की बात कर रहे हो। पाखंड का अर्थ है अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा लेना, जिससे दूसरे आपकी असलियत को ना पहचान पाए। दरअसल पाखंड के जो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसे हिपोक्रिटोस कहा गया है। हिपोक्रिटोस वो कलाकार होते थे रंगमंच के, जो चेहरे पर मुखौटा लगाकर नाटक किया करते थे। वो पाखंड का अर्थ है चेहरे पर मुखौटा लगाना। हो सकता है कि आप इसका अभ्यास करते हुए इसमें पारंगत हो जाओ, पर यह एक बहुत ही एकाकी और दुखी मार्ग है, क्योंकि आपको हमेशा हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं आपका मुखौटे के पीछे की असलियत, असली चेहरा लोग देख ना लें। क्योंकि आप जानते हो कि अगर उन्होंने मुखौटे के पीछे का आपका चेहरा देख लिया तो शायद वो आपको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप डर कर सारा दिन मुखौटा पहने रखते हो, हर इस हद तक कि आप अपने असली चेहरे को भी कई बार भूल जाते हो। अगर आप चाहो तो आप यह रास्ता चुन सकते हो, या फिर आप वो रास्ता चुन सकते हो जहां आज़ादी है, जहां कोई रहस्य नहीं है, जहां खुलापन है, जहां आप जानते हो कि लोग आपसे आपकी कमियों के बावजूद प्रेम करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। यीशु यहाँ पाखंड के खतरे के बारे में बताते हैं। वो धार्मिक लोगों को हाय देते हैं, वो धर्म के खतरे के बारे में बताते हैं, चाहे कोई सा भी धर्म क्यों ना हो। क्योंकि धर्म का अनुसरण, चाहे कोई सा भी धर्म हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वो केवल आपको ये महसूस कराता है कि आप उस धर्म के अनुसरण करने की वजह से दूसरों से बेहतर हो। धर्म आपको धर्मी नहीं बनाता, यह आपको अहंकारी और पाखंडी बनाता है। और अगले कुछ दिनों में हम इस धर्म के और उससे उपजे पाखंड के खतरों के बारे में देखने वाले हैं। और ऐसा करते हुए हम उन फरीसियों के बारे में नहीं सोचने वाले जो आज से 2000 वर्ष पहले रहा करते थे, कि वो कितने पाखंडी हुआ करते थे, पर हम अपने बारे में सोचेंगे, आपके और मेरे बारे में। कहाँ हम आज भी अपने पाखंड को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हम देखेंगे वो 7 तरीके जिससे हम अपने विश्वास का खून करते हैं, वो 7 चीजें जिससे आपको और मेरे को बचना है। तो पद 13 में यीशु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। पहली चेतावनी जो यीशु देते हैं वो कहते हैं विशेषज्ञ मत बनो। विशेषज्ञ मत बनो, धार्मिक चीजों के विशेषज्ञ बनने की कोशिश ना करो। यह पाखंड है जब आप विशेषज्ञ होने का नाटक करते हो, जैसे कि आपको सब पता है, आप उस बात के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। तो सच्चाई तो यह है कि आप बाइबल के विशेषज्ञ हो सकते हो परमेश्वर को जाने बिना, उसके साथ एक संबंध, एक रिश्ते के बिना। परमेश्वर दूसरों की मदद करने के लिए विशेषज्ञ बनने को नहीं बोलते। वो कहते हैं आप उनके साथ संघर्ष करने वाले बनो। परमेश्वर की खोज में आप उनके साथ संघर्ष करते हो, धार्मिकता की खोज में आप उनके साथ संघर्ष करते हो, और ये संघर्ष करके एक साथ आप विश्वास में आगे बढ़ते हो। यीशु धार्मिक लोगों को चेतावनी देते हैं कि पहले खुद तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो, फिर परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाना। जो अपने आप को धार्मिक विशेषज्ञ मानते हैं वे लोग ऐसे दिखते हैं कि वे हरदम सही हैं। वो अपनी कमियों को, गलतियों को नहीं स्वीकारते, और ऐसा करके वे कैसे परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं? क्योंकि उसमें दाखिल होने का एकमात्र तरीका है कि आपको मानना होगा कि आप पापी हैं और आपको परमेश्वर के अनुग्रह और क्षमा की आवश्यकता है। हमारे देश में धार्मिक विशेषज्ञों की कमी नहीं है। हर धर्म के धार्मिक विशेषज्ञ आपको मिल जाएंगे जो परमेश्वर की बात आपको बताएंगे, पर उनका खुद परमेश्वर के साथ कोई भी नाता, कोई भी संबंध नहीं है। विशेषज्ञ बनकर आप क्षमा के बारे में बोल सकते हो, पर बिना क्षमा का अनुभव किए अगर आप धार्मिक विशेषज्ञ हैं पर आपका खुद का परमेश्वर संबंध नहीं है, उसकी प्रेम, अनुग्रह, क्षमा का अनुभव नहीं है, तो आप नियमों पर निर्भर रहेंगे, व्यवस्था पर निर्भर रहेंगे। नियम ये करो और ये ना करो, ये करो और ये ना करो।
आप विधि परायण बन जाएंगे, लीगलिस्ट बन जाएंगे, जो दूसरों पे बोझ डालने के अलावा और कुछ भी नहीं करते, जहां लोगों के लिए, उनकी भावनाओं के लिए, उनकी परिस्थितियों के लिए कोई सोच विचार नहीं है। विशेषज्ञों के पास केवल और केवल नियम होते हैं। बहुत सारे नियमों की एक लंबी सी सूची होती है। इस सूची को याद करके ही तो ये लोग धार्मिक विशेषज्ञ बनते हैं। और जब नियम पर प्राथमिकता होती है तो संबंध, रिश्ते वो गौण हो जाते हैं। पर विश्वास की सच्चाई परमेश्वर के साथ संबंध में है, रिश्ते में है। और कोई भी रिश्तों में विशेषज्ञ नहीं हो सकता। आप एक इंसान के साथ शादी करके उसके 20 साल, 30 साल, 40 साल रह सकते हैं, फिर भी आप यह नहीं कह सकते कि आप उस इंसान के या रिश्ते के विशेषज्ञ बन गए हो, क्योंकि रिश्तों में आप हमेशा सीखते रहते हो। धार्मिक लोगों को नियम बहुत ही पसंद होते हैं, पर प्रश्न मेरे लिए और आपके लिए यह है, क्या आप जीवन को नियमों के आधार पर जिएंगे या फिर रिश्तों के आधार पर? सच्चाई तो यह है कि जितना रिश्ता जितना अच्छा होता है उतने ही कम नियमों की जरूरत होती है। जब नई नई शादी होती है ना, तो बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, और आप उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हो। एक तरह से नियम होते हैं ये। पर समय के साथ जिस तरह से रिश्ता वो और गहरा होता है, प्रगाढ़ होता है और भरोसा बढ़ता है, आप एक दूसरे को जितनी अच्छे से जानने लगते हो तो नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर आप लोगों का बोध रहता है कि दूसरे को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये अंतर्बोध हो जाता है, क्योंकि आप उस इंसान को लंबे समय से प्यार करते हो। पुराने नियम में बहुत सारे नियम थे, पर परमेश्वर के साथ सीधे रिश्ते को लेकर संघर्ष था। नए नियम में यीशु कहते हैं कि बस 2 ही नियम है, परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो। प्रेम करना ही नियम है। अब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की कोशिश करते हैं, पर इसलिए नहीं कि वो नियम है और हमें उनका पालन करना चाहिए, पर इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम जिससे प्रेम करते हैं उसके कहे को मानते हैं। यह नियम नहीं है, हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। अब देखेंगे, जो लोग धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं वे लोग आसानी से बुरा मान जाते हैं। अगर आप उनके नियमों को नहीं रखेंगे तो वे बुरा मान जाएंगे। अगर आप यीशु के जीवन और सेवा को देखेंगे तो धार्मिक लोग हमेशा उनसे खफा रहते थे। वो लोग खफा रहते थे क्योंकि वे लोग अपने नियमों से यीशु को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। वो यीशु को सहन नहीं कर पाते थे क्योंकि उसका बिल्कुल अलग परमेश्वर केंद्रित दृष्टिकोण था। यह कि जीवन नियम और व्यवस्था के बारे में नहीं है, प्रेम के बारे में है। पुराने नियम में दिए गए व्यवस्था भी वो प्रेम के बारे में है। अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध चाहते हैं और उसको नियमों पर आधारित करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप विधि परायणता, लीगलिज्म के चक्रव्यूह में पड़ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आधुनिक फरीसी मत बनिए। दूसरों के साथ सहज संघर्ष करने वाला बनिए। परमेश्वर के साथ अपने प्रेम के संबंध को मजबूत करते रहिए, जो केवल बच्चे की तरह उस पर निर्भर होकर ही हो सकता है। और ठीक यही प्रार्थना हम आज करते हैं। प्यारे पिता, कई बार हम दूसरों के ऊपर नियमों को डाल देते हैं। हम तेरे साथ रिश्ते को नहीं देखते, तेरे साथ रिश्ते को हम नहीं देखते परमेश्वर। हम दूसरों के मुंह पे स्वर्ग का द्वार बंद कर देते हैं अपने पाखंड के द्वारा। हम विशेषज्ञ बनना चाहते हैं धार्मिक बातों का, हम विशेषज्ञ बनना चाहते हैं बाइबल का, तेरे वचन का, पर तेरे रिश्ते के बिना। और पर ये विशेषज्ञ बनना हमें अहंकार के अलावा कुछ भी नहीं देता। इस अहंकार का अंगीकार आज करते हैं, इसके लिए तेरे से क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हम विशेषज्ञ बनना नहीं चाहते, हम दूसरों के साथ संघर्ष करना चाहते, उनके जैसा ही रहना चाहते हैं। साथ मिलकर हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, तेरे पर आश्रित होकर। इस बात की समझ और सामर्थ्य हमें दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम 3 और तरीके देखेंगे जिससे हम अपने विश्वास और परमेश्वर के संबंध को खराब कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।